हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 38 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इसमें हम पहले बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। इस टाइप से ये 13.5 इंच का चाहिए तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और इस टाइप से स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.5 इंच से आर्मोल की लंबाई 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी टाइप से दोनों तरफ निशान लगाने हैं। दोनों पार्ट में 6-6 इंच के निशान लगाकर इस तरह से स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से बॉक्स बना देंगे। गले की चौड़ाई का हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की लंबाई का हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब आर्मोल में गोलाई देने के लिए इस टाइप से तिरछी लाइन खींच देंगे स्केल से। दोनों तरफ इसी तरह से खींचनी है। अब आर्मोल में गोलाई दे देंगे इस तरह से। दोनों साइड हमें इसी तरह से गोलाई देनी है। इस टाइप से गोलाई देने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। 9.5 इंच हमारी फिटिंग है 38 साइज के हिसाब से। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब कमर में भी हमें इस तरह से 8 इंच पर निशान लगाना है। पीछे के टक्स और एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों को मिलाकर हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली से इस तरह से मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली को इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो आगे नेक पे 6.5 इंच का निशान लगाया था इस टाइप से उसमें बॉक्स बना देंगे हम स्केल से। अब इस टाइप से ऊपर से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इस टाइप से हमें नेक का शेप बनाना है। और इसी टाइप से ऊपर भी हमें गोलाई देते हुए नेक का शेप बनाना है। अब हम एपेक्स पॉइंट पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो 12.5 पर निशान लगाया है इसको लाइन खींचकर मिला देंगे। अब हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस 4 इंच के बाद 2 इंच और इस तरह से निशान लगाना है और एपेक्स पॉइंट की तरफ 5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिटिंग की तरफ 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। एपेक्स पॉइंट वाले को इस तरह से ऊपर वाले पे मिला देंगे और इस टाइप से प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे चौक से निशान लगाते हुए। अब हम हाफ इंच पर दोनों साइड इस तरह से निशान लगाकर स्केल से तिरछी लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो वो 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। हाफ इंच इसकी प्रिंसेस कट की सिलाई के लिए और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम बेल्ट के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और आगे हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से इस तरह से लाइन खींचकर मिला देंगे। देखिए ये 15 इंच है, रेडी होने के बाद 13.5 इंच का रह जाएगा। अब कमर की फिटिंग 8 इंच है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान। अब फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से और एक्स्ट्रा मार्जिन वाले को इस तरह से मिला देंगे। अब पीछे के नेक की लंबाई 10 इंच रखनी है तो इस तरह से निशान लगा देंगे और स्केल से इस टाइप से बॉक्स बना देंगे। शोल्डर से 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा के इस टाइप से नेक का शेप बना देंगे और ऊपर गोलाई देते हुए शोल्डर से मिला देंगे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। पूरे ब्लाउज की इस तरह से हमें कटिंग करनी है। लाइनिंग पीस की कटिंग करने के बाद अब हम इसे मेन फैब्रिक पर भी रखकर इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। लाइनिंग पीस को लाइनिंग पीस के शोल्डर से जॉइंट करना है। ये आगे पीछे के दोनों पार्ट है। इस टाइप से हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे सिलाई लगाकर। ये पूरे ब्लाउज की वीडियो है इसीलिए थोड़ी सी फास्ट कर रखी है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट कर कर।
दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसी टाइप से हमें ये प्रिंसेस कट के शेप को भी इसी में जॉइंट करना है सिलाई लगाकर। सिलाई इस तरह से लगानी है कि ये जो शोल्डर की सिलाई अंदर की साइड है, उसी टाइप से हमें इन प्रिंसेस कट की सिलाई को भी अंदर की साइड ही रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे। इसी टाइप से हमें दूसरे शेप को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए अब हमने जिस टाइप से लाइनिंग पीस में जॉइंट किए थे उसी टाइप से हमें मेन फैब्रिक के भी शोल्डर को जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसमें वो जो प्रिंसेस कट के शेप है उनको भी इस तरह से सिलाई लगाकर इसी में अटैच कर लेना है। इसको अटैच किया है उसी टाइप से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग पीस को रखकर आलपिन से अटैच कर देंगे। ये देखिए शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए अटैच किया है। लाइनिंग पीस को उल्टा बिछाया है और मेन फैब्रिक को सीधा रखा है। दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड ही है। इस पे हम सिलाई लगाकर इसको अंडरग्राउंड करेंगे, इसलिए सीधी साइड अंदर है। गले पे सिलाई लगानी है इस टाइप से। इसमें पीछे हुक रखने इसलिए इसको हम कट कर देंगे और इस टाइप से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिस टाइप से हमने नेक की शेप बनाई थी उसी टाइप से हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस टाइप से पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है। अब आलपिन निकाल देंगे। सभी आलपिन को निकालने के बाद अंदर की साइड हमें नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। पूरे नेक में इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसको हमें ठीक करना है। ठीक करने के बाद अब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए ये कितना फिनिशिंग से नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे शोल्डर की सिलाई है ये अंदर की साइड भी इसी तरह से फिनिशिंग से नज़र आ रही है। ये देखिए दोनों सिलाई अंदर की साइड रह जाएगी हमारी। अब हमें इस टाइप से किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है और लाइनिंग पीस और मेन फैब्रिक को दोनों को एक दूसरे से अटैच करना है। इस टाइप से मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस दोनों को सिलाई लगाकर एक दूसरे से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर दोनों को एक दूसरे से अटैच कर लिया है। अब हम इसमें पीछे की साइड टक्स की सिलाई लगा देंगे इस टाइप से। इस तरह से डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। इसी टाइप से दूसरे टक्स की सिलाई भी लगा देंगे। ये देखिए ये दोनों टक्स की सिलाई लग चुकी है। इसमें हमें पीछे हुक रखने हैं जो इस टाइप से ये रेडी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए अब आलपिन से इसे हम अटैच कर देंगे। अब ये जो आगे की साइड हमें बेल्ट अटैच करना है वो हम अटैच करेंगे। ये लाइनिंग पीस है और ये मेन फैब्रिक है बेल्ट का। बेल्ट के लाइनिंग पीस को नीचे, ब्लाउज को बीच में और ये जो मेन फैब्रिक है बेल्ट का इसे ऊपर रखकर हमें सिलाई लगाकर इसको ब्लाउज में अटैच करना है। ये हमने इसको अटैच कर लिया है। ये देखिए बेल्ट अटैच हो चुका है। अब हम बैक पार्ट पर इस टाइप से पट्टी अटैच कर देंगे। किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर हमें पट्टी अटैच करनी है। और ये जो ऊपर की साइड हमें इस टाइप से दिख रही है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर कर इस पर तुरपाई कर देंगे। और हम इस टाइप से इसमें आई हुक की पट्टी भी अटैच कर देंगे। जिस टाइप से हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी टाइप से हमें आई हुक की पट्टी लगानी है। ये देखिए ये हमारी हुक की पट्टी है। इस टाइप से हम चौकोर सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को अटैच कर देंगे। ये हमारे हुक की पट्टी लगकर रेडी है। ये देखिए अब इस पार्ट में हमने ये जो नीचे पट्टी लगाई थी उसको हमें इस टाइप से
अंदर फोल्ड करना है और तुरपाई लगानी है। हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। इसकी ये जो स्लीव्स है, इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।